हेलो स्टूडेंट्स, आपका एमएस कोचिंग 243 में स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और अपर्तनांक पर आधारित कुछ सवालों को हल करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आपको अपर्तनांक अपवर्तन से संबंधित या अपर्तनांक से संबंधित सवाल लगाने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं अपर्तनांक बताए हैं कल, जैसे कि कल अगले वीडियो में मैंने बताया कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं और अपवर्तनांक क्या होता है। अब अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है उसे देखते हैं। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है? अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है? अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है? देखिए क्या होता है, उस माध्यम उस पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर उस पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटेगे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इस माध्यम में अपवर्तनांक पूछी जा रही है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल देखिए अपवर्तनांक को यंग से प्रदर्शित करते हैं, यंग से इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं, वेलोसिटी। निर्वात में प्रकाश चाल को c से प्रदर्शित करते हैं, उस माध्यम प्रकाश की चाल किससे प्रदर्शित करते हैं? v से करते हैं। चलिए आपको याद रखना चाहिए कि c बराबर 3 गुणे 10 और 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो उस किसी पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे के उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब देखते हैं कि अपवर्तनांक बराबर अगर दो या एक से अधिक माध्यम हो, 3 माध्यम हो, तब के लिए कैसे होता है? एक सूत्र और भी है, लेकिन कि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक बराबर 1 होता है। इस सूत्र है हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? 1 होता है। यदि आपको n w बराबर क्या लिख सकते हैं? w n a होता है। n क्या है? अपवर्तनांक। हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। एक और देखते हैं, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष हवा, जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, इसका ग्लास का अपवर्तनांक गुणे ग्लास के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? 1 होता है। एक फार्मूला ये भी है। ठीक है, ये दो फार्मूला है, इस पर हम आधारित सवालों को हल करेंगे। इस पर आधारित हम लोग क्या करेंगे? सवाल को हल करेंगे। देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगली सवाल क्या है? हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक और ग्लास के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक बराबर 1 होता है। चलिए अगली वीडियो आगे देखते हैं कि इस पर आधारित सवाल कैसे लगाए जाते हैं। चलिए देखते हैं इस पर आधारित सवाल को कैसे लगाते हैं। सवाल चित्र में प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या करना है? अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इसको हम जानते हैं कि क्या होती है? आपतित किरण होती है। आपतित किरण और अवलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन
आपतन कोण कितना दिया है, आपतना कोण आपतन कोण दिया है आई, दिया है पी सन। अविलंब और अपवर्तित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच तो कोण क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। आर आर कितना दिया है, 45 अंश। क्या दिया है, 45 अंश। तो पहले माध्यम की सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या करना है, वाट। पहले माध्यम की सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखते हैं, पहले माध्यम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है sin i बटे के sin r, sin i बटे के sin r होता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, sin i बटे sin r। क्योंकि हम sin i का मान जानते हैं, sin i के स्थान पर हम लगेंगे sin p सन बटे के sin 45 अंश, sin 45 अंश। sin 30 अंश का मान होता है 1/2, sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और sin 45 अंश का मान क्या होता है, 1/2, 1/2 में √2 होता है। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा और कड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा। कितना आ जाएगा, कड़ी में 2 ऊपर हो जाएगा, हो जाएगा कड़ी में 2/2, कड़ी में 2/2। कड़ी में 2 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1.414 होता है बटे के 2। 2 से जैसे ही भाग करेंगे ना, 0.707 आएगा अपवर्तनांक। तो आशा करते हैं कि वीडियो अपवर्तनांक हो गया, ठीक है। चित्र की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे, चित्र की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। देखते हैं कि आपतित किरण है, जो बिंदु यहाँ पर कटा है, जिन बिंदु से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, वहां क्या करेंगे, अभिलंब खींचे। क्या करेंगे, अभिलंब। क्या कर सकते हैं, अभिलंब खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभिलंब खींच सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, आपतन कोण कैसे बनता है, आपतन कोण, आपतन आपतन कोण। आपतन कोण क्या होगा, पूरा कितना है 135, पूरा कितना है 135 या 135 है। तो क्या करेगा 135 में से क्या करेंगे, आपतन कोण निकालने के लिए, आपतन कोण में से बीच का होता है कोण, इतना आपतन कोण होता है, इतना बराबर क्या करेंगे, -90 कर देंगे। क्या कर देंगे, 90 कर देंगे। क्यों, क्योंकि अभिलंब खींचे हैं, यहाँ पे यहाँ से कितने अंश कोण बना होगा, 90 अंश बना होगा। जैसे इसमें से 90 अंश घटाएंगे कितना आ जाएगा, 45 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 अंश। तो आपतन कोण कितना हो जाएगा, 45 अंश। देखिए यहाँ पर अभिलंब खींचे हैं, तो यहाँ कितना होगा, पूरा यहाँ पर कोण 90 अंश होगा। और ये 90 अंश से मतलब नहीं, हमें अपवर्तन कोण चाहिए। तो अपवर्तन कोण कितना बन जाएगा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कितना बन जाएगा, r। अपवर्तन कोण r बन जाएगा, कितना बन जाएगा, इससे 120 में से 90 निकाल लेंगे, कितना बच जाएगा, बच जाएगा 30। कितना बच जाएगा, 30। कितने अंश का बन जाएगा, 30 अंश का। कितने अंश का बनेगा, 30 अंश का। आप देखिए द्रव का अपवर्तनांक चाहिए, द्रव का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, द्रव का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर क्या लिखेंगे,
साइन आई होता है, साइन आई बटे साइन आर, साइन आर, साइन आई का मान कितना दिया है 45 अंश, कितना दिया है 45 अंश, साइन 45 लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे साइन 45 अंश, यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 अंश, कितना लिखेंगे साइन 30 अंश। साइन 45 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 2 होता है, 1 बटे कड़ी में 2, और साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटे 2। साइन 45 का मान 1 बटे कड़ी में 2 होता है और साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटे 2। जैसे यहाँ पर करेंगे 1 बटे रूट 2 नीचे चला जाएगा, गुणे 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 बटे के अंडर रूट 2। हर कभी भी कड़ीगत नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे। क्यों कर रहे हैं, इसको कहते हैं प्रमेय कारण। जैसे ही करेंगे यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का आपस में गुणा करते हैं तो 2 ही आता है, 2 से 2 काट देंगे तो आएगा अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 का मान जानते हैं 1.41 का 4 हो जाएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, तो जो द्रव का अपर्तनांक आया होगा पहले माध्यम से दूसरे माध्यम जो अपर्तनांक आया होगा वो कितना होगा 1.414। अगला देखते हैं, तीसरी क्वेश्चन से देखते हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो वायु सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, देखते हैं तो लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश हल, वायु में प्रकाश की चाल, चाल चाल को c से प्रदर्शित करते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, उस माध्यम, माध्यम देखिए हिंदी लिखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम पैटर्न में आपको हिंदी लिखना बहुत जरूरी है। उस माध्यम में, उस माध्यम माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बराबर v बराबर वाट, उस माध्यम प्रकाश चाल v बराबर वाट। वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है, वायु के सापेक्ष, सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5, 1.5। क्योंकि हम जानते हैं कि वायु सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक बराबर क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे के उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। जैसे कि मैं ये सूत्र पहले से जानते हैं हम लोग कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल होता है बटे उस माध्यम में प्रकाश चाल होता है। मैंने बताया कि अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं n से, n बराबर क्या दिया है c, इसी किससे प्रदर्शित करते हैं v से, वेलोसिटी v से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या दिया है अपवर्तनांक दिया है, अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5 दिया है, यहीं से मैं देख लेता हूं, देख लेता हूं, हमको v चाहिए तो v को यहां कर देते हैं और n को यहां कर देते हैं, c बटे n हो जाएगा। c का मान कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और n का मान कितना दिया 1.5 दिया है, 1.5 दिया है।
10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 30 गुणे 10 पावर कितना आ जाएगा 8 बटे के 15 15 हो जाएगा। 10 के भी ऊपर नीचे गुणा कर दें 10 किलो हट जाएगा तो 15 कम 15 15 दूना 30 बराबर 2 गुणे 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। उस माध्यमिक प्रकाश की क्या होगी 2 गुणे 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होगी। माध्यम प्रकाश चल क्या होगी 2 गुणे 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। आगे देखते हैं अगली सवाल। देखिए हवा के सापेक्ष हवा के सापेक्ष जल तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है। हवा के सापेक्ष जल 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 का अपवर्तनांक 4/3 दिया है और हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया है 3/2 दिया है। तो क्या आपका जल का कांच के सापेक्ष तो कांच क्या है कांच के सापेक्ष जल का वाट इसका सूत्र होता है जल सापेक्ष कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कांच सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे के हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। इसका मान धरेंगे कितना दिया है 4/3 यहां धरेंगे 3/2 लिखेंगे क्या हो जाएगा 4/3 भाग करेंगे 3/2 से हो जाएगा और ऊपर ले जाते हैं कितना हो जाएगा 4/3 गुणे 2/2 ऊपर से ले जाएगा क्योंकि गुणा पर लेगा 2 ऊपर से ले जाएगा 3 नीचे आ जाएगा तो 8/9 कितना हो जाएगा 8/9। आज के लिए इतना ही धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक तथा सब्सक्राइब करेंगे। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखिए।